नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज जो हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो आपको नोटबुक पे दिख रहा होगा। देखने में बड़ा ही मासूम सा सवाल है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो कि ट्रिकी है, जो कि एग्ज़ाम में आपको फंसा सकता है, एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। और बिल्कुल इन योर फेस सवाल नहीं है, सीधा सवाल नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सवाल ईजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो सवाल था ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2007 में। तो क्या है सवाल? 64329 इज़ डिवाइडेड बाय अ सर्टन नंबर। 64329 एक नंबर है जिसे हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। While dividing, the numbers 175, 114 and 213 appear as three successive remainders. The divisor is, यानी कि जब हम 64329 इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस डिवीजन के प्रोसेस में हमें जो रिमाइंडर्स मिलते हैं वो हैं 175, 114 एंड 213। ये हमें सक्सेसिव रिमाइंडर्स मिलते हैं। तो हमें बताना है कि डिवीजर क्या होगा। अब इस सवाल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस ये बताया गया है कि रिमाइंडर क्या है और ये बताया गया है कि हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिविडेंड क्या है। डायरेक्ट हमसे डिवीजर पूछा गया है। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स का क्या मतलब है? यानी कि जो भी हम डिवीजन के प्रोसेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो जो भी हमें रिमाइंडर्स मिलते हैं उनको सक्सेसिव रिमाइंडर्स कहा जाता है। तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करने जाएं तो हमसे कहा गया है कि हम 64329 इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। वो नंबर हमें पता नहीं है क्या है, यही हमें बताना है कि डिवीजर क्या है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक नंबर 3 डिजिट का कि ये एक नंबर है जो कि 3 डिजिट का नंबर है जो कि हमें पता लगाना है। ठीक है, अब 3 डिजिट का नंबर ही क्यों माना गया है? क्योंकि ऑप्शन में जो सारे नंबर्स दे रखे हैं वो भी 3 डिजिट के हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एक 3 डिजिट का नंबर होगा, इसीलिए हमने डिवीजर को 3 डिजिट का नंबर माना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट रिमाइंडर आया था वो आया था 175। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डिवीजर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा होगा, फिर रिमाइंडर आया होगा, जो कि हमारा रिमाइंडर आया था 175। ये जो 2 है ये आगे का प्रोसेस है, अभी इसको भूल जाओ। 2 हम बाद में जब यहाँ से नीचे उतारेंगे तो तब आएगा, लेकिन जो रिमाइंडर आया था वो आया था 175। ठीक है, अब मुझे कैसे पता कि यहाँ पे 3 डिजिट्स आएंगी? क्योंकि 4 डिजिट्स भी आ सकती हैं। ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे अगर 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ भी 3 डिजिट आएगी, 4 भी आ सकती थी। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो 184, 224, 234, 296 ये तीनों ही नंबर जो हैं वो 643 से छोटे हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 643 से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगी वो 3 ही डिजिट आएंगी। अगर यहाँ 643 से कोई नंबर बड़ा दिया हुआ होता तो थोड़ी और दिक्कत आती, हमें पता नहीं पड़ता कि यहाँ 3 लिखनी है 4 लिखनी है। लेकिन ऑप्शंस में सभी जो ऑप्शन हैं वो 643 से छोटे हैं, तो यानी कि यहाँ पे आएगा तो 3 डिजिट का ही नंबर, तो हमने इसलिए 3 डिजिट का लिखा है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो कि समझ आनी ज़रूरी है। यहाँ 3 डिजिट का क्यों माना? क्योंकि ऑप्शंस में 3 डिजिट का दे रखा है। यहाँ पे 3 ही डिजिट क्यों लिखी, 4 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सभी ऑप्शन 3 डिजिट के हैं और 643 से छोटे हैं, इसीलिए 3 डिजिट आई। फिर बताया गया कि रिमाइंडर 175 है, तो हमने रिमाइंडर लिख दिया 175। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिवीजन में आगे उतारते हैं आगे वाले नंबर को, तो 2 को हमने नीचे उतार लिया। फिर हमसे कहा गया है कि अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 114, तो हमने आगे किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 114। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डिजिट लिखी गई है, तो अब यहाँ 4 क्यों लिखी, 3 क्यों नहीं लिखी? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अगर हम 3 डिजिट लिखेंगे तो 3 डिजिट का जो मैक्सिमम नंबर भी होगा वो होगा 999, और अगर 999 भी हमने लिख दिया तब भी जो रिमाइंडर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, वो 114 नहीं आ सकता। 114 रिमाइंडर तभी आएगा जब हम एक 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 114 तभी पॉसिबल है जब हम 4 डिजिट लिखेंगे, नहीं तो 114 नहीं आ पाएगा।
तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 डिजिट लिखी है, 3 नहीं लिखी, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख दिया तब भी यहाँ पे जो 114 नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ 4 डिजिट लिखी है। तो ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। तो 114 अब रिमाइंडर आ चुका है, फिर हम 9 उतारेंगे, फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आखिरी में रिमाइंडर आएगा वो आएगा 213। इस बार भी यहाँ पे 4 डिजिट आएंगी, 4 डिजिट आएंगी यहाँ पर, और जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा हमारा 213। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे इसको कैसे करेंगे। तो जो 643 है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है 175। रिमाइंडर कैसे आता है, 643 को जब हम इन नंबर्स में से माइनस करते हैं तब रिमाइंडर आता है। तो यानी कि 643 माइनस दिस अननोन नंबर होगा 175। तो यहाँ से जो अननोन नंबर हमारा आएगा वो आएगा 643 माइनस 175, जो कि हो जाएगा 468। इसी प्रकार से हम ये सभी अननोन नंबर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये अननोन नंबर निकाल लेंगे तो हम डिवीज़र भी पता कर पाएंगे। तो ये अब ये वाला जो अननोन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला जो अननोन नंबर है वो हो जाएगा 1752 माइनस 114, 1752 माइनस 114, 1638। उसी तरीके से ये वाला अननोन नंबर हो जाएगा 1149 माइनस 213, यानी कि 936। अब अगर हम इनको देखें 468, 1638 एंड 936, तो ये सभी नंबर जो है वो 234 के मल्टीपल हैं। 468 होता है 234 इंटू 2, 1638 होता है 234 इंटू 7, 936 होता है 234 इंटू 4। अब ये चूँकि 234 के मल्टीपल हैं, तो ये नंबर हमने कैसे ऑब्टेन किए थे, ये नंबर हमने जो यहाँ पे जो नंबर है वो ऑब्टेन किए थे यहाँ जो डिवीज़र था उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब चूँकि ये सभी नंबर 234 के मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 234 जब होगा फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 आ जाएगा, फिर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 175 आएगा। यानी कि हमारा जो डिवीज़र है वो 234 होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो नंबर आ रहे हैं वो मल्टीपल आ रहे हैं 234 के। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो 234 होगा। और साथ ही में एक और कंडीशन कि जो 234 है वो 213 से बड़ा भी है, क्योंकि जो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा छोटा होता है हमारे डिवीजर से। कभी भी किसी डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर आपका बड़ा नहीं आता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है डिवीजर से। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये सभी नंबर जो है हमें 234 के मल्टीपल लग रहे हैं, यानी कि यहाँ डिवीजर 234 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर 234 213 से भी छोटा होता तो वो डिवीजन नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूँकि ये 213 से बड़ा है इसलिए यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिकी सवाल है एग्ज़ाम प्रेशर में अचानक से करना। तो हमारा जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो है 234। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये है वो सवाल जिसकी टाइटल में बात की जा रही है कि ज़्यादातर बच्चे इससे गलत करेंगे या उन्हें आएगा ही नहीं समझ में किस तरीके से करना है। तो ध्यान देने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल जो कि है, इफ़ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर द रिमाइंडर्स आर 3 and 4। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर द रिमाइंडर इज़ 2, द डिवीजर इज़। यानी कि दो नंबर्स हैं, उन्हें हमने किसी डिवीज़र से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर आए हैं वो आए हैं 3 और 4। अगर उन दो नंबर्स के सम को हम डिवाइड करें सेम डिवीज़र से तो रिमाइंडर आता है 2। तो बताना है कि जो डिवीज़र है वो क्या है, यानी कि हम किस डिवीज़र से उन नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है। अब ये सवाल जो है वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फंसाया जा सकता है, इसलिए इस सवाल को कर लेना एक बार ज़रूरी है। तो हम मान लेते हैं दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो नंबर x और y हैं। ठीक है। अब हमने किसी डिवीज़र से डिवाइड किया है, तो मान लेते हैं कि वो डिवीज़र d था। ठीक है। x और y को d से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 और 4।
रिमाइंडर आ रहे हैं 3 और 4। हमने फॉर्मूला लगा दिया, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक्स हो जाएगा डी इंटू Q1, हमको पता नहीं Q1 क्या है, मान लिया हमने, और ये रिमाइंडर। उसी प्रकार से वाई हो जाएगा डी Q2 प्लस 4, या Q2 एक अननोन वैल्यू हमने मानी है। अब सम जो है वो क्या होगा, सम होगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें इस सम को भी डिवाइड करना है सेम डिविजर से। तो सम होगा एक्स प्लस वाई, यानी कि DQ1 प्लस DQ2 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि कॉमन लेंगे DQ1 प्लस Q2 प्लस 7, ये सम आ गया। अब इस सम को डिवाइड करना है D से, यानी कि इसको डिवाइड करना है D से। अब हमें बताना है कि ये जो D है वो क्या होगा, क्योंकि डिवीजर ही हमें फाइंड आउट करना था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम डायरेक्टली कैसे बताएं कि डिवीजर क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है कि D होगा 5। अब D 5 कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है भैया। रिमाइंडर 7 है तो 7 ऐसे थोड़ी आता है, वो तो हम पक्का थोड़ी कह सकते हैं कि 7 ही आएगा। लेकिन उसके लिए इन्होंने एक कंडीशन बताई है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर द रिमाइंडर इज़ 2, यानी कि जब सम को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 2। अब रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अब देखो ये वाला जो नंबर है वो तो डिवाइड हो जाएगा D से, क्योंकि यहाँ पे D है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजल है ही सही D के साथ में। लेकिन तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस नंबर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो डिवाइड हो ही रहा है। अब इस नंबर पे डिपेंड करेगा डिविजर, तो वो कह रहे हैं कि रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो इसको 7 को डिवाइड D से हम जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे का रिमाइंडर होगा, क्योंकि इससे तो डिवाइड हो गया, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आया है। तो अभी बाकी जो इस 7 बचा है इसको जब डिवाइड कर देंगे D से, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा इसका रिमाइंडर होगा, और वो रिमाइंडर क्या दे रखा है 2। तो हमें ऐसा तो D की वैल्यू क्या होगी है, अब देखो, यानी कि 7 को D से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। ऑब्वियसली वो 5 ही है, क्योंकि 7 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 और रिमाइंडर आता है 2। तो इस तरीके से इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अब क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा तो हमारे इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर भी 2 हो जाएगा। और रिमाइंडर 2 कब होगा, जब हमारा डिवीजर 5 होगा, क्योंकि 7 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 2 आता है। तो इस तरीके से D = 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये समझने वाली बात थी इस सवाल में, बाकी ये सवाल ईजी है। और हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड 5। इसी तरीके से अब ये सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। अब 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक तरीका हो सकता है सभी नंबर्स को 18 से डिवाइड करो, और दूसरा तरीका वो है जो इसकी, ये इसे ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है कि 18 जो है वो होता है 2 × 9। ठीक है, 18 होता है 2 × 9। तो 18 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 18 भी लिख सकते हैं, 2 × 9 भी लिख सकते हैं, 3 × 6 भी लिख सकते हैं, और 2 × 9 ये भी लिख सकते हैं। हमने 2 × 9 ही क्यों लिया, 2 × 9 इसलिए लिया क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो को प्राइम फैक्टर्स हैं। को प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि इन दोनों फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन होने का मतलब 2 होता है 2 × 1, 9 होता है 3 × 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनके फैक्टर्स, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। जब भी ऐसा होता है तो हम इन नंबर्स को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा है 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अगर कोई नंबर 2 और 9 से दोनों से डिविजिबल है तब ही वो 18 से डिविजिबल होगा। अगर केवल 2 से ही डिविजिबल है, 9 से नहीं है तो नहीं होगा। केवल 9 से है, 2 से नहीं है तब भी नहीं होगा। तो क्योंकि 18 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, चारों को टाइम लग सकता है, इसलिए हमने छोटों में तोड़ लिया है। क्योंकि 2 और 9 से की डिविजिबिलिटी ईजी होती है, तो इसलिए हमने छोटे नंबर्स में तोड़ लिया। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल दूँ, जैसे 15 होता है। अगर 15 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम इजीली 15 को तोड़ सकते हैं 3 × 5 में।
अब 3 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो कोई भी नंबर हमें दिया जाए तो हम देख लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों से है तो वो तो 15 से भी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके फिर ये सवाल केवल 10 सेकंड का रह जाएगा, क्योंकि ये नंबर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा कि ये 18 से डिविजिबल भी नहीं होगा। डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, इतनी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को करें तो अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 18 इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 9 ईच। 2 और 9 दोनों से होना चाहिए। तो अगर हम को प्राइम फैक्टर्स में किसी भी नंबर को तोड़ लें तो फिर डिविजिबिलिटी आसान हो जाएगी। पहले लेंगे 5 4 0 3 6, 9 से डिविजिबिलिटी सम चेक करते हैं, इनका सम आएगा 18, तो ये 9 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पे 6 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है। फिर लेंगे 5 0 4 3 6, इसका सम ऑफ डिजिट्स। अब ध्यान से देखोगे तो यही नंबर इन्होंने बार बार रिपीट कर रखा है, बस डिजिट्स को आगे पीछे करके। 5 4 0 3 6, 5 0 4 3 6, 3 4 0 5 6 वही नंबर है, तो सम तो उनका 18 ही आएगा। तो ये तीनों 9 से तो डिविजिबल हो ही जाएंगे, और तीनों की वंस प्लेस पे भी 6 है तो ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। वही सब मैंने लिख रखा है यहाँ पर। लेकिन ये जो नंबर है ये एक अलग नंबर है। अब ये 9 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स तो 18 ही है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और चूँकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, केवल 9 से ही है, इसलिए ये 18 से डिविजिबल नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये 65043, जो कि है ऑप्शन 4। तो मैंने समझाने में इसे एक पेज में समझाया है, लेकिन ये बहुत मतलब 10-15 सेकंड का सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, 2 इंटू 9 में आप तोड़ोगे, जल्दी से देखोगे कि अरे 2 से तो ये तीनों डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। 9 से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों से होना चाहिए तभी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, अभी आपको सवाल थोड़े सेम लग रहे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा सवाल की जो जिस तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये पूछा गया था SSC CGL 2005 में। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। किसी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। अगर उसी नंबर के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। वही सेम प्रोसेस, नंबर मान लिया n, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 प्लस रिमाइंडर आ रहा है 3। अब इसके स्क्वायर को डिवाइड करना है 6 से, तो इस नंबर के स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो होगा n स्क्वायर यानी 6 प्लस 3 स्क्वायर। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 6 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस 6 इंटू 3 प्लस 9, जो कि हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9। फिर हमें इसको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो अब आप देख सकते हो इजीली 6 से हमें डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। 6 से डिवाइड करने पे इसमें आप अगर देखोगे तो हम q कॉमन ले सकते हैं, तो q हमने कॉमन ले लिया, मतलब q हम कॉमन ले सकते हैं। और चूँकि हमें 6 से डिवाइड करना है इसलिए मैंने 9 को भी तोड़ लिया 6 के हिसाब से, 6 इंटू 1 प्लस 3। अब यहाँ पे 6q कॉमन आ जाए, यहाँ पे 36q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा q प्लस 1 इन दोनों टर्म्स में से, और यहाँ पे तो वही है 6 इंटू 1 प्लस 3। अब इस टर्म में और इस टर्म में 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6q प्लस 1, और ये जो है ये बाहर आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है। फिर अब आप आसानी से देख सकते हो कि ये भी डिवीजर है, यहाँ भी डिवीजर लिखा हुआ है, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है वो है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इजीली आप देख सकते हो कि रिमाइंडर जो है वो 3 है, और वही हमारा आंसर है इस सवाल का, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ही डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि ये तो 6 से डिवाइड हो ही जाएगा, और ये जो 9 है इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में लाने से ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टली हम देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल। देखिए यहाँ डिवीजर है तो ये क्वोशिएंट होगा, और ऑब्वियसली फिर ये रिमाइंडर होगा।
तो ये समझने के लिए स्टेप है, 2-3 स्टेप, बाकी आप यहाँ डायरेक्ट ये लिख के भी आंसर कर सकते हो। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो था, जो हमने किया था, वो ट्रिकी सवाल था, ज़्यादातर बच्चों को नहीं आएगा, गलत कर देंगे, और जिन्होंने किया भी है कई बार तुक्के में सही कर देंगे, कहाँ 3 डिजिट आएगी कहाँ 4 आएगी वो उन्हें समझ में कई बार नहीं आता है। तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। मिलते हैं आगे की वीडियोस में और कुछ ट्रिकी सवाल सॉल्व करेंगे।